नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये जो बगल की खिड़की में है, इनको जानते होंगे आप। ठीक से नहीं जान रहे? अब देखिए, अब जानते हैं। मंत्री जैसे लग रहे हैं। ये देखिए, हाँ हाँ, मंत्री ही हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। नाम है आर के सिंह। नाम है आर के सिंह। पूर्व नौकरशाह भी रहे हैं, पूर्व नौकरशाह भी हैं, होम सेक्रेटरी तक रहे हैं केंद्र सरकार में। जब सुशील शिंदे देश के गृह मंत्री थे तो ये गृह सचिव थे, आईएएस अधिकारी हैं। और अडवाणी का रथ भी इन्होंने रोका था बिहार में। समस्तीपुर जब आए थे तब ये डीएम थे वहां, इन्होंने रोक दिया था। खैर, अब इन्होंने एक बयान दे दिया है, और बयान बीजेपी को बड़ा तंग करने वाला है। बिहार में चुनाव है, और बिहार के चुनाव के दौरान ये जो बयान दिया है, ये तो भैया बीजेपी को तो परेशान करने वाला है, और कर रहा है। पहले बयान सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की बातचीत। और बड़ा महत्वपूर्ण ये बयान है, और बीजेपी के होश उड़ाने वाला है। सुनिए। आक्रामक तय करेगा बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के भ्रष्ट को वोट नहीं दे। आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को वोट ना दें। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दे दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर लगेगा। ठीक है। यदि आप आपराधिक भूमि के अथवा व्यक्ति को वोट देंगे तो बिहार कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं कर पाएगा। खात्मा बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा, और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी, क्योंकि कोई उद्योग यहाँ आएगा नहीं। उद्योग नहीं आएगा। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट का उदाहरण हमारे सामने जो आया, नाम लेकर बता रहे हैं, नाम लेकर। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह, एनडीए के प्रत्याशी हैं। नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप, कई गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी, उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे। मैं वहां पहुंच करके दे रहा। मुकामा से आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह। दोनों मोकामा से हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। मैं गृह सचिव बिहार, सूरजभान सिंह की पत्नी है। बिहार के नंबर 1 डॉन का है। 2-3 राज्यों में इन पर हत्यार इत्यादि के 2-3 राज्यों में आरोप लगे। मैं जब गृह सचिव था तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना, और ये इसको गिरफ्तार कर देंगे हम लोग सफल। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो अपनी पत्नी को लड़ा दिए चुनाव। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी अथवा सर हो राजवल्लभ यादव के पास। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी, जब खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह विरोध करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ अभी इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री, ये शर्म की बात। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे। शहाबुद्दीन को तो जानते ही हैं, सांसद रहे सिवान से। कई आरोप उनके ऊपर, तो उनके बेटे का जिक्र कर रहे हैं।
तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। तारापुर से सम्राट चौधरी इन पर एक उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बीजेपी के नेता हैं। बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर जेल पर आने का आरोप खुला लगा है और ये आज तक उसका जवाब नहीं दिया। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर सम्राट। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचली में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी है और आज एनडीए के प्रत्याशी। स्वदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहा और अभी छूटे और एनडीए ने इन्हें टिकट। स्वदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी है अरुण यादव के। एक और बताइए। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उनका और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़े। बेटे को चुनाव लड़ा दिया। ऐसे सब तो प्रत्याशी है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको कि आप अपना मन, ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चुनी और पानी में डूब के। जो अपराधी है या भ्रष्ट है वह जनता का खून चूसता है। जनता का खून चूसता है। बिहार का खून चूसता है। बिहार के विकास में हो रहा है। उन्हें भगा करके ही हम अपने बिहार को रोशन। आइए इस दिवाली हम लोग अपने बिहार को रोशन करने का पूरा दिवाली की पार्टी। अब दिवाली की मुबारकबाद दे रहे थे और देते देते बीजेपी, जेडीयू, एनडीए और कुछ आरजेडी के नेताओं को भी लपेटे में ले लिया। कारण यही है, वो कह रहे हैं कि भैया ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। और क्योंकि वो खुद गृह सचिव रहे हैं, बिहार में कई साल तक प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, तो उनका कहना है कि वो जानते हैं इनकी पृष्ठभूमि क्या है। ऐसे लोगों को अगर आप पदों पर बिठाएंगे तो जाहिर है आपको नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो भैया नुकसान क्यों सहन करना है। आपके पास अगर ऑप्शन है, विकल्प है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया आरके सिंह ने। आरके सिंह ने एक वीडियो पहले भी बोला था, चुनाव में घोषणा जब चुनाव की नहीं हुई थी तब उन्होंने कहा था बीजेपी आलाकमान को कि अगर आप लोगों ने अगर इन लोगों को टिकटें दी, कुछ लोगों का नाम लिया था, तो मैं भरपूर विरोध करूंगा और उनकी मुखालफत करूंगा। और अब वो कई टेलीविजन चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया जो हाईकमान को करना है कर ले, हम लोग डरने वाले हैं नहीं। मैं तो खुल के बोलूंगा, बीजेपी के हो या बाहरी हो, मैं खुल के ये बात कहूंगा कि आप लोग गलत व्यक्तियों को, गलत प्रत्याशियों को, गलत उम्मीदवारों को प्रत्याशी बना रहे हो और ये लोग भ्रष्ट हैं। ये लोग, इन लोगों का दामन दागदार है, इनसे बचने की जरूरत है। ये बातें कह रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चुनाव की बेला से पूर्व एक बड़ा झटका हो गया। अगर उन्हीं के नेता, जिनको बिहार के कोटे से मंत्री बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 2 योजनाओं में मिनिस्टर रहे, वो एनडीए 1 में रहे, एनडीए 2 में रहे, और अब एनडीए 3 में हार गए हैं तो मिनिस्टर नहीं है। और उन्होंने अपनी हार की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर डाली है कि इन लोगों की वजह से वो चुनाव में हार हुई है उनकी, नहीं तो चुनाव जीत जाते। तो इस तरह के व्यक्ति, इतने बड़े स्टेचर के व्यक्ति, जब लेके इनको पार्टी में आया गया था तो बहुत माहौल बनाया गया था कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो अब ईमानदार व्यक्ति जब बोल रहे हैं तो उनके सुनने वाले कौन, ईमानदार लोग कहां चले गए? उनकी बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब ये जुड़े थे तब कह रहे थे हम तो ईमानदार हैं, सारी जिंदगी ईमानदारी से की। अब भी कह रहे हैं कि मैं तो ईमानदार हूं, अगर मैं बेईमानी करूंगा तो फिर केवल आरजेडी और महागठबंधन के प्रत्याशियों की बात करूंगा, लेकिन ईमानदार हूं इसलिए एनडीए के उन प्रत्याशियों को भी मैं इंगित कर रहा हूं जो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं या जो भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं। तो इसलिए अपनी ईमानदारी की वजह से ही मैं सब लोगों का नाम ले रहा हूं। और उनके नाम लेने पर उन्होंने कहा कि भैया चुल्लू भर पानी में डूब जाना इन लोगों को वोट देने से बढ़िया। तो इतनी बड़ी बात कह दी है।
पार्टी इन पर कोई कार्रवाई करेगी क्या चुनाव से पहले? देखते हैं। बीजेपी तो डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है, तो ये डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं कि अपने मन की बात कर रहे हैं? पार्टी कैसे लेती है, देखना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे हमें कुछ आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।